अस्सलामुअलैकुम। आबदा रफ़ीक गपशप के साथ हाज़िर है और आप सब से अच्छी उम्मीदों की, मोहब्बतों की तवक्को रखती है और मोहब्बतें आपके साथ कर रही है। तो मैंने कल बताया था कि आलूओं में इत्तफ़ाक़ की सलाहियत बहुत ज़्यादा है, तो आज भी आलू बॉयल किए हैं और उनको मशीन से आपके सामने निकाल के रखा हुआ है। और इसकी तैयारी से पहले थोड़ी सी आस्तीन ऊपर चढ़ा लेते हैं। ये मैदा है जिसको मैंने प्याज, लहसुन, अदरक और ऑयल में अच्छी तरह से भूना है। ये इसमें मिक्स कर लिया है। ये आपको जो लम्स नज़र आ रहे हैं ना, ये मैदे के नहीं हैं, ये वो प्याज है जो हैंड चॉप है। और ये हरा धनिया है, ये भी हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। मैं तो भाई हाथ ही यूज़ करती हूँ, मुझसे तो होता नहीं है। ये प्याज है जो हैंड चॉप्ड है, ये भी इसमें डाल देते हैं। इसमें जो कितनी चीज़ें जा रही हैं आप देखें। उसके बाद है जी ये नमक, हल्दी और मोटी कुटी हुई सुरख मिर्च और लाल मिर्च जो सादा हमारे घरों में आम होती है। अब इसके बाद ये जो आस्तीन ऊपर की थी, इसकी मदद से इसको मिक्स करेंगे। और मेरा ख़्याल है आज हम बनाते हैं आलू के डोनट्स। आलू बेचारे हर एक के साथ अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। आलू जो हैं वो आलू मटर, आलू गोभी, आलू बैंगन, आलू शोरबा, आलू मुर्गी, आलू बकरे का गोश्त, आलू पालक। अब आलू ही आलू हुए ना, तो आलू अल्लाह ताला ने एक बड़ी नेमत बनाए हैं। और आलू के चिप्स, आलू के पकोड़े। अभी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें भूल गई हैं कि आलू से क्या क्या बनता है। तो ये सारा कुछ जी आलू से ही बनता है। ये देखें जी, मैंने इसको मिक्स करने की पूरी कोशिश की है। और आलू बेचारे तो किसी की चुगली भी नहीं लगाते कि किसी ने हमें तंग किया, कोई दुख सुख नहीं करते, बड़े शरीफ हैं ये आलू बेचारे। तो अल्लाह करे ये आलूओं वाली जो है ना सलाहियत हमारे अंदर आ जाए, ना चुगली, ना शरारत, ना कोई बात, ना कोई दुख सुख। ये देखे कितना अच्छा उन्होंने इस चीज़ से कंप्रोमाइज़ कर लिया है कि वो जो मैदा मैंने पहले से, यानी वीडियो फिर लंबी हो जाती है ना, तो मेरा मकसद तो गपशप होता है और ये सारा कुछ आपको आता तो होता है। वो मैदा मैंने सारा तैयार करके रख लिया था, क्योंकि फिर आपको पता है कि गैस प्रॉब्लम भी है, सुई गैस, यानी वो लोड शेडिंग हो जाती है और फिर मुश्किल हो जाता है। तो मैं कुछ काम पहले करके रख लेती हूँ। ये हो गया जी, ये देखें जी, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो ये मैं आपको थोड़ा सा और करके दिखाऊं। ये देखे जी, हो गए। ये वो मैंने अंडा फेंट के रखा हुआ है और ये वो क्रम्स हैं जो कि मैंने ताज़ा ब्रेड के बनाए हैं ख़ुद से घर में। अब ये जैसे हमने अच्छी तरह गूंथते हैं ना, मिक्स करना इसको, वो कर लिया है। आप बताएं जी, आज आपने खाने में क्या बनाया? मैंने तो बनाई है भिंडी। अब ज़ाहिर है रोज़ाना कुछ तो बनाना होता है, तो वो भिंडी तो बनाई है। ये तो एक चस्का प्रोग्राम है ना, हम तो माशाल्लाह खाते पीते ही रहते हैं, बस कोई बात हो हमें किसी से कोई गर्ज नहीं, हम खा लेते हैं। अब ये जनाब मैंने लिया है एक ढक्कन। ये एक ढक्कन है जो धोया हुआ साफ़ सुथरा है और ये एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट पेपर है। अब जनाब ये है ऑयल, इसको हाथों से ऐसे ग्रीस, जिसको कहते थे ना रोटी चोपड़ लो, छोटे होते थे हम तो तब ऐसे ही बात की जाती थी। अब ये लिया है आलू, ये देखें। अब ये इसमें यूं सेट करके, ये देखें, इसको डालेंगे यूं। ठीक है जी, ये डल गया अंदर। ठीक है, तो जब ये इसमें ऐसे डल गया है, ये सेट हो गया है, ये फिट हो गया है। ये आलू के डोनट्स का मुझे था, मेरी बहनें बनाती हैं वो स्वीट जो बेकरी से मिलते हैं। ये बेकरी वाला तो नहीं है, मतलब वो तो बड़ी एक्सपर्ट हो चुकी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे वो तो नहीं बनाने आते, मुझे ये बनाने आते हैं। तो अब मैं तो इसकी शेप वैसे हाथ से भी दे लेती हूँ, लेकिन चूँकि ये मुझे था कि शायद हर एक के हाथ से ना बन सके, तो मुझे ये है। आलूओं की अंडरस्टैंडिंग पे तो मुझे दाद देने को कसम से जी करता है। ठीक है, ये जनाब इसको ऐसे निकाला, निकल आए। अब इसको हम यहाँ रखेंगे
2-3 बना के मैं आपको दिखाती हूँ। वो हाथ तो मैंने ग्रीस किए हुए हैं ना, जिसको कहते हैं चोपड़ लेना, ग्रीस करना। तो बहुत सी बातें हमें बड़े होके बड़ी समझ आती हैं और बड़ी अच्छी और बड़ी अजीब लगती हैं। ये देखें जी, ये इसमें से आसानी से ना निकल आता है। ये ऐसे ढक्कन चीज़ें आम हमारे नॉर्मल घरों में कटर वगैरह तो रहते नहीं हैं। मैंने कई दफ़ा ख़रीदे, शौक़ किया, फिर कई वजह से मेरी कुकिंग डिले होती रही। और मैंने कुकिंग का काफ़ी दफ़ा कोर्स वगैरह भी किया हुआ है, और कुकिंग का ना मुझे शौक़ भी बहुत है। मुझे पार्लर का बहुत शौक़ है, और कुकिंग का और सिलाई का। अब ये थोड़ा सा हमें फिर से ग्रीस करना पड़ेगा, जिसको चोपड़ना कहते हैं। ये देखें, तो आलूओं को मुझे तो बहुत ही प्यार आता है। देखें, ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना कोई ताना जी मैनू ये दिश क्यों पाता था, मैनू वो दिश क्यों पाता। हर एक में आलू चले जाते हैं। बताया ना, आलू बैंगन, आलू गोभी, आलू पालक, आलू मेथी, आलू की भुजिया, आलू चाहे गोश्त में भी डाल लो तो बेचारे डाल ही जाते हैं। तो अल्लाह करे हम इसी तरह प्यार करने वाले हों। आप कहें भी कल भी इसने आलू ही बनाए थे, आज भी आलू ही हैं, क्योंकि आजकल सब्जियां ज़रा कम हैं, तो आलू तो बेचारे हर सीज़न में होते हैं। ये देखें जी, ये बन गए हैं। तो इसके सेंटर में हम यूँ डालेंगे एक उंगली। ये देखें, ये देखें, ये जो है बहुत अच्छा बनता है। ये देखें, ये डोनट, ये देखें, मैं अभी आपको जब इसका वो दिखाऊंगी ना, ये डोनट आपको होल नज़र आ रहा होगा, ढक्कन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो ये रखा मैंने यहाँ, मैं आपको अभी ये भी दिखाती हूँ, ये भी बना लूँ। ये देखें जी, निकल आई। ये बहुत खूबसूरत करके बनती है। ये हैं जी आलू के डोनट्स। ये देखें जी, होल नज़र आया डोनट्स का। अब ये तीसरा है। तो ये चीज़ें मुझे ज़ाती तौर पे भी अच्छी लगती हैं, खूबसूरत भी लगती हैं। अब आप कहेंगे कि भाई वो आप फ्राई करके नहीं दिखा रही, तो फ्राई का मसला है वाकई, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी फ्राई करके भी। ये देखें जी, ये तीसरा तैयार है। ये मैंने यहाँ रखा है। अब मैं एक और बना लेती हूँ। फिर वही हाथ थोड़ा सा इसको करेंगे, फिर इसको इसी ढक्कन में ऐसे डालेंगे। ये ढक्कन है, किसी भी शीशी का लिया जा सकता है, और आप अपने टीचर, बॉस, लीडर, पसंद नापसंद के ख़ुद मालिक हैं। अपना नमक, मिर्च, हल्दी, मसाला हमारे यहाँ ज़रा घर में हल्का खाया जाता है, तो फिर इसलिए मैंने हल्का ही डाला है। आप जितना पसंद करते हों आप उतना ही डालें। अब ये है जी, इसके दरमियान से हमने यूँ करना है, और ये देखें जी, ये हो गया दरमियान। अब मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, ये चौथा तैयार हो गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा कैमरे के सामने दिखाना चाहूँगी। ये देखें जी, आपको नज़र आए होगा। तो ये मैं आपको यूँ दिखाऊं कि मैं चाहती थी कि आपको नज़र आए। ये मैंने जो क्रम्स हैं ना घर बनाए हुए, मैंने आपको बताया ताज़ा ब्रेड के हैं। मैं आम तौर पे ऐसे बना लेती हूँ अगर बाज़ार के ना पड़े हों। ये देखें जी, ये देखें जी, बहुत सॉफ्ट हैंडेड ये काम करना होता है। ठीक है जी, ये भी मैं आपको दिखा दूँ। मैंने आपको बोला ना कि अभी मेरा वो कैमरे का जो सबक है ना थोड़ा पक्का हो रहा है। ठीक है जी, ये देखें, ये लग गया जी क्रम्स, आपके सामने हो गए 4 तैयार। अब हम इनको लगाएंगे अंडा, और मैंने अंडा फेंट के रखा हुआ था। अब कई लोगों का सवाल है कि जी मैं दुपट्टा बड़ा घुट के लेती हूँ। एक ने तो मुझे कहा कि तू बड़ी अच्छी बुक्कल मार के काम कर दी। अब बात ये है कि मेरे अबू जान माशाल्लाह उन्हें ज़िंदगी खैर खुशी दे, उन्होंने मेरी ट्रेनिंग में ही एक चीज़ डाली है। हमारे घर का माहौल ऐसा है, और दुपट्टा उतार के फिरना एक ज़माने में मुझे बहुत शौक़ होता था। जवानी के अरमान बड़े बेतुके से होते हैं, और माशाल्लाह मेरे हस्बैंड भी काफ़ी मजहबी रुझान रखते हैं। तो मैं अपने बाप
वालिद साहब, अब्बू जान, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी खैर खुशी दे। तो मैं नहीं चाहती कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिस पे उनको हैरत या अफसोस हो या शर्मिंदगी हो। वो मेरा जन्नत का दरवाज़ा है। और शौहर जिसके साथ मैंने बहुत अच्छे ज़िंदगी के साल बीते हैं और अल्लाह हमें खुशियों वाली ज़िंदगी दे, वो भी मेरे दुपट्टे को पसंद करते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि, कहते हैं ना हदीस है कि वो औरत जन्नत में जाएगी जिसका शौहर उससे खुश होगा। तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपने शौहर को नाराज़ या परेशान करूं। तो इसलिए दुपट्टा मैं घुट के लेती हूँ। वरना एक ज़माने में बड़ा शौक़ था, बड़ी अंदर फड़कनी आती थी। वो औरत बड़ी अमीर और पढ़ी लिखी लगती थी जो दुपट्टा गले में लेती थी। तो ये जनाब क्रम्स के साथ लग गए हैं। ये देखें, अब फिर दोबारा हम इन्हें यहाँ रखेंगे। ये देखें जी, ये देखें जी, ये हो गया जी। आपको आ रहा है नज़र? तो फिर अब आपको मेरा दुपट्टा लेना, बुक कर लेना समझ आ गई हो। ये तो नहीं है कि इस उम्र में वो मुझे बेचारे कोई दबाव देते हैं, लेकिन मुझे ना अच्छा नहीं लगता। और मैं ख़ुद भी बहुत आदी हूँ इस तरह दुपट्टा लेके। घर में तो खैर अकेले में काम करूँ तो मैं नहीं लेती, लेकिन ना मैं इस तरह जैसे वीडियो बनाई है या मैं कहीं आती जाती हूँ ना तो मैं ज़रूर लेती हूँ। तो मुझे ना शर्म आती है और मैं एक हैबिचुअल भी हूँ। और दूसरा, इस उम्र में वो अरमान मुझे नहीं है कि मैं दुपट्टा उतार के बाहर जाऊँ, अंदर आऊँ। मैं बहुत इजी रहती हूँ ऐसे दुपट्टे की बुकल मार के, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं अपने शौहर और बाप को परेशान, अपसेट नहीं करना चाहती, जिन्होंने मेरी ट्रेनिंग में, जड़ों में ये चीज़ डाली है। और वैसे भी मुसलमान होने की एक खूबी, सलाहियत या एक निशानी कम से कम तो ये भी हो कि सर और छाती ढका हुआ हो। अक्सर लोग स्कार्फ ले लेते हैं, लेकिन वो अच्छा है उतना भी जितना वो अमल कर सकते हैं। लेकिन हमारे मज़हब में ये है, आप पढ़ें, गौर करें तो समझ आएगी कि अपनी छातियों पे भी ओढ़नियाँ ओढ़ लें। तो बस फिर अब आप समझ लें कि मुझे इसी तरह की आदत है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी कि मैं ऐसी क्यों हूँ। ठीक है जी। ये जी एक मैं अभी आपको इसका स्क्रीन पे भी दिखाऊंगी कि ये कैसा हो गया है। क्योंकि ये आलू है तो आलू बड़ा सॉफ्ट होता है, इसको बड़े प्यार से करते हैं। ये जब फ्राई होगा तो इसका अपना एक मज़ा होगा। तो आज आपको मेरे दुपट्टे की कहानी भी समझ आ गई होगी। और मुझे शर्म आती है और मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है कि मैं ऐसे काम करूं। मैंने हमेशा, मतलब घर में तो अकेले में तो खैर होता है, हमारा सीन फ़र्क होता है, लेकिन जब कोई आता है, कहीं हम जाते हैं, तो मेरा यही एक ख़ास स्टाइल है। और दूसरी बात मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी है कि मुझे ज़ाती तौर पे भी ऐसा अच्छा नहीं लगता। बाकी बहू बेटियां हैं, वो लें ना लें उनकी मर्ज़ी, मुझे उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हर किसी ने अपने हिसाब से चलना होता है। ये लें जी। अब मैं आपको ये भी दिखा दूँ, क्योंकि ये 2 दफ़ा ऐसे करने से ना तो क्रम्स का ठहराव आ जाएगा। अगर हम एक ही दफ़ा करें ना तो क्रम्स का ठहराव नहीं आएगा। ये देखें जी। अभी मैं आपको उठा के भी कैमरे से दिखाती हूँ। तो अब आपको मेरे दुपट्टे की बुकल वाली स्टोरी समझ आ गई होगी। और ये तो अब एडवांस ज़माना हो गया है और इस तरह, वरना हमारे घर में तो खैर टीवी था ही नहीं और उसको अच्छा समझा भी नहीं जाता था। अब तो खैर लोगों की सोचों में कुछ तब्दीली आ गई है। टीवी कोई बुरी चीज़ नहीं है, यूट्यूब कोई बुरी चीज़ नहीं है। बस अगर हम उसका इस्तेमाल पॉजिटिव कर रहे हैं। तो ये मैं आपको डोनट्स आलू के दिखा दूँ। ये मैंने फ़ौरी तौर पर दिखाने के लिए आपको इतने बनाए हैं, बाकी इंशाल्लाह मैं बाद में बनाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। और मेरी प्यारी बहनों, जब आपने मेरी वीडियो देखनी हो ना तो प्लीज़ तैयार होकर हल्का फुल्का मेकअप करके, कपड़े चेंज करके, ताकि आपको वीडियो देखने का भी मज़ा आए। नमाज का टाइम है तो आप नमाज भी पहले पढ़ लें। वीडियो कोई लंबी नहीं होती, वीडियो बिल्कुल छोटी सी मैं डालने का शौक़ करती हूँ, इसीलिए मैं सारा सामान पहले तैयार कर लेती हूँ। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।